नाही नाही, आपलं काहीच दिसत नाही, आपलं सगळं बंद. हाँ? रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइक बंद रखें. प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. फ्रॉम माय साइड आई एम मीटिंग ऑल. सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइक बंद रखें. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो इसी से रिलेटेड है कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों को जो दिक्कतें आ रही है, पेरेंट्स ने हमसे जो शेयर किया था, उसके लिए हमारे साथ आशीष सर जुड़ गए हैं. और मैं आशीष सर का इंट्रोडक्शन शॉर्ट बट स्वीट में कराना चाहता हूँ. आशीष सर को हम पिछले 5-7 साल से जानते हैं. और आशीष सर हमसे नज़दीकी नांदेड़ में रहते हैं. डॉक्टर आशीष अग्रवाल सर पिछले 10 सालों से चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं. एंड ही इज अ लीडिंग पेडियाट्रिशियन विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन अस्थमा, ओबेसिटी, नॉक्रियल इंजरीज एंड एक्सपर्ट इन बिहेवियर, न्यूट्रिशनल, एजुकेशन एंड ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स. सर मोटिवेशनल स्पीकर्स है पॉजिटिव पेरेंटिंग पे, और इन्होंने टीनेजर्स के लिए तैयारी जीत की पे भी काम किया है. और सर ही इज अ MBBS DCH from TNI Hospital, Mumbai, and he has his own hospital in Nanded, that is Ishwar Multiple Hospital, Nanded. और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, जिसमें कुछ किताबों का नाम मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि बाल संस्कार फॉर चिल्ड्रन अबव 6 years, बाल दमा ऑन प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा. सर के कुछ सीडीज भी पब्लिश हो चुके हैं, चर्चा मम्मी पापा पे, तैयारी भविष्य की, इस तरह से. और सर पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे इंडिया के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं. वो आज हमारे सर है. मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आपका सेशन स्टार्ट करें. वेलकम टू आशीष सर. Thank you, sir. Thank you very much for kind introduction. मैं इसको 2 पार्ट में कवर करना चाहूँगा. जो आपके कॉलम्स है उसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे. एंड फर्स्ट पार्ट है कि पेरेंटिंग क्या है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. आई होप एवरीवन इज लिसनिंग माय वॉइस. आवाज आ रही है सर? Yes, yes, sir. Yes, we are audio. You are audible to us, sir. Everyone? Yes, yes, yes. Okay, fine. So I'll start my lecture. आई होप सभी लोगों को स्लाइड दिख रहे हैं. स्लाइड सभी को दिख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Our talk is चर्चा मम्मी पापा से on children. ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहले होता है कि एम क्या है हमारे पेरेंटिंग का. क्योंकि बिकॉज लिमिटेड टाइम, so I'll try to conduct in little bit faster. तो जनरली हम किसी भी पेरेंट से पूछते हैं एम क्या है, तो कोई कहता है डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, IAS IPS, जो भी. जैसे मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर बन रहा है एम्स मेडिकल कॉलेज दिल्ली में. तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका बच्चा एजुकेशन में अच्छा ही करे, और ये कोई गलत नहीं है. लेकिन क्या हुआ है कि एम ऑफ पेरेंटिंग हमें सिर्फ एजुकेशन ही रख रहे हैं. तो इससे क्या होता है कि एजुकेशन के साथ दूसरी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी. इस वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे एजुकेटेड तो हो, पर्सनैलिटी उनकी डेवलप नहीं हो पा रही है. तो ये समझने के लिए मुझे तो एजुकेशन के लिए ज्यादा जरूरी है IQ और EQ दोनों समझना है. IQ मतलब एजुकेशन के लिए जरूरी है, और EQ मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. हर एजुकेटेड पर्सन सक्सेसफुल नहीं होता है, और हर अनएजुकेटेड पर्सन अनसक्सेसफुल नहीं होता है.
इसलिए जिंदगी में आईक्यू के साथ साथ ईक्यू भी जरूरी है। इनफैक्ट रिसर्च ने प्रूव किया है कि ईक्यू 80% जरूरी है कंपेयर टू आईक्यू। लेकिन एजुकेशन के लिए आपके स्कूल तो बहुत ही बेहतर है। मैं उनके काफी फेसबुक को फॉलो भी करता हूँ। तो एजुकेशन का कंसर्न तो वो देखेंगे और मैं भी आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेकिन मैं थोड़ा सा ईक्यू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहूंगा आपके साथ नेक्स्ट 20-25 मिनट। उसके बाद फिर हम एजुकेशन और जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लॉकडाउन के उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लीड बाय एग्जांपल, बच्चे सीखते कहाँ सर थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा, थोड़ा जी, जी। वॉइस लो आ रहा है सर आपके साइड से। ओके, अभी वॉइस अब लिटिल बराबर आ बिट। रहा है? जी जी अब सर। आ रहा है आवाज? अब आ रहा है? जी जी सर जी। ओके, ओके, ठीक है। तो लीड बाय एग्जांपल, बच्चे सीखते कहाँ से? 80% बच्चे हमें देख के सीखते हैं, 20% बच्चे हमारे बोलने से सीखते हैं। लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं, बोल कर सिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप वो बच्चों में जो भी गुण चाहते हैं, आप खुद फॉलो कीजिए। आप चाहते हैं बच्चे खाना खाने के पहले हाथ धोए, तो आपको खुद को हाथ धोना पड़ेगा। आप चाहते हैं बच्चे घर की साफ सफाई मेंटेन करें, तो आपको खुद को साफ सफाई मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं बच्चे डिसिप्लिन में पढ़ाई कर सके कंटिन्यू, तो आपको भी आपकी लाइफ डिसिप्लिन में जीना पड़ेगा। अगर हम वैसा नहीं जीएंगे तो बच्चे डेफिनेटली वैसा कभी फॉलो नहीं करेंगे। बच्चों का सेकंड इशू आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कॉन्फिडेंस। जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हैं सुधा चंद्रा, इसका पैर कट गया था एक्सीडेंट में, सभी जानते हैं, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस अच्छा था इसलिए वापस से भारत नाट्यम कर रही है। तो कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट के लिए। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आजकल पेरेंट्स है। पेरेंट्स बच्चों को रोक रहे हैं। स्कूल तो अलग अलग कंपटीशन, अलग अलग स्कूल में आजकल बहुत सारे एक्टिविटीज होती है। मैं आपके स्कूल के फेसबुक पे देखते भी रहता हूँ, और ये एक्टिविटी से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए फायदा होता है। लेकिन प्रॉब्लम आजकल पेरेंट्स हो गए, वो क्या करते हैं, बच्चों को डेवलप होने ही नहीं देते। वो हर चीज को खुद करके देना चाहते हैं। जैसे वो चाहते हैं कि स्कूल में बच्चा फर्स्ट आए, तो हर चीज को खुद प्रिपेयर करके दे दे। अगर कोई स्कूल प्रोजेक्ट देता है तो बच्चों को खुद नहीं कर देते, खुद प्रिपेयर करके देते। इससे क्या होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस कम होता है। अगर तो हमें करना क्या है, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चा इंडिपेंडेंट बने, हर चीज वो खुद कर सके। स्टार्टिंग में थोड़ा हेल्प करना है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो आपको बच्चों को इंडिपेंडेंट छोड़ना है। जैसे 2 साल का बच्चा थाली उठा के रख सकता है, 3 साल का बच्चा खुद खा सकता है, 4 साल का बच्चा खुद नहा सकता है, 6 साल का बच्चा पूरे कपड़े पहन सकता है, 8 साल का बच्चा खुद पढ़ाई कर सकता है। मतलब आपको हर चीज उनको इंडिपेंडेंट करना है। एज ए पेरेंट आपका रोल है कि इंडिपेंडेंट करना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं होने दे रहे। आजकल देखते हैं कि 10 साल के बच्चे को भी मम्मी-पापा खाना खिलाते हैं अपने हाथ से, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस डेफिनिटली कम रहेगा। इसके अलावा बच्चों को बोलने देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे दवाखाने में आने का हम बच्चों से पूछते हैं 10-11 साल के बच्चे को, बेटा आपको क्या तकलीफ है? तो उसकी मम्मी बोलती है बुखार है, ठीक है, और क्या तकलीफ है? तो उसके पापा बोलते हैं सर्दी है। मतलब हम बच्चों को किसी के सामने बोलने नहीं देना चाहते। इसका एक ही कारण है कि आपको लगता है कि बच्चा कुछ गलत बोलेगा तो आपकी इज्जत कम हो सकती है। लेकिन अगर हम बच्चों को बोलने नहीं देंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस कम होगा। तो इसलिए बच्चों को बोलने दीजिए। स्टार्टिंग में हो सकता है वो कुछ गलत बोले, जिससे आपको शर्मिंदा भी होना पड़े, लेकिन आगे चलकर उसका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा। और थर्ड इम्पोर्टेंट इश्यू है, बच्चे को डिसीजन लेने दीजिए। हम छोटे से कहीं भी जाते हैं, तो बच्चा बोलता है मुझे मंचुरियन खाना है, तो नाही मंचुरियन खाऊ नको, ते खा. तर आपण काय करतो, त्यांना प्रत्येक डिसिजन आपण त्यांच्यावर लादतो. असं नाही झालं पाहिजे. तर यू हैव टू हेल्प द चाइल्ड टू टेक द डिसीजन. मैक्सिमम डिसीजन बच्चे खुद लेना चाहिए। हाँ, मेजर डिसीजन में आप कंट्रीब्यूट कीजिए, लेकिन गलती करता होगा बच्चा तो डिसीजन लेने दीजिए, गलती करने दीजिए, क्योंकि बच्चा इससे सीखता है। तो बच्चों को डिसीजन लेने ज़रूर दीजिए। तीसरा प्रॉब्लम है, आजकल ओवर इंटेलिजेंसी बहुत हो चुकी है, क्योंकि सभी के पास पैसा काफ़ी आ चुका है, और पर्टिकुलरली सीबीएसई स्कूल के पेरेंट्स के पास तो पैसा काफ़ी होता ही है। तो हम बच्चों को हर चीज़ काफ़ी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि ये बच्चे के पास काफ़ी खिलौने हैं, हर प्रकार के ड्रेसेस है। अगर हम कोई भी बढ़ते झाड़ को, जैसे आप तालुका लेवल से आ रहे, तो आप शेतकरी है मैक्सिमम लोग, क्या उससे रिलेटेड बिज़नेस में है। तो आप कोई भी झाड़ को, बढ़ते हुए झाड़ को आप ज़्यादा पानी या ज़्यादा खाद डालेंगे, तो झाड़ नहीं बढ़ेगा। इसी तरह बच्चों को हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, तो बच्चे स्वार्थी बन जाते हैं, और ऐसे बच्चे आगे चल के इतने ज़िद्दी हो जाते हैं, वो उनका किसी से पटता नहीं है। तो हमें क्या करना है, बच्चों को नहीं बोलना सीखना है। जैसे-जैसे बच्चे उम्र में बड़े होते हैं, उनको नहीं बोलना सीखिए। जैसे उदाहरण के तौर पे आप कर सकते हैं कि जो 3 से 6 साल के बीच के बच्चे हैं, उनको 50% चीज़ों के लिए नहीं बोलना शुरू कर दीजिए, और जब 6 से 10 साल के बच्चे होते हैं, उनको 80 टू 90% नहीं बोलना है। और उसके बाद बच्चे इतने खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हैं, उनको पता है कि ये चीज़ ज़रूरत है, तभी वो आपसे आके माँगेंगे। और जब बच्चे इस तरह से ज़िंदगी जीते, तो लॉकडाउन के साथ फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है आप सभी को, मुझे और आप सभी को। तो इस फाइनेंशियल क्राइसिस को हम नहीं बोलना आदत हो गई, तो हम अपनी ज़िंदगी के अभाव में भी
जी सकते हैं, ये हमें बच्चों को सिखाना है। चौथा प्रॉब्लम है आजकल कि हर घर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफ़ी हो गया है। पहले ऐसा था कि भाई-भाई के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या फादर और पापा के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। उसके बाद सास और बहू के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने लग गए। अब आजकल ऐसा होता है कि पति-पत्नी के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफ़ी आ रहे हैं और इससे बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि पैरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, माँ-बाप के झगड़े बच्चों के लिए एक स्लो पॉइज़न जैसा होता है। अगर आप बच्चों को सामने झगड़ेंगे तो आप बच्चों को एक छोटा-सा पॉइज़न दे रहे हैं, ध्यान रखना है। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले बच्चों के सामने कभी झगड़ा नहीं करना है, अपने पार्टनर को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करना। नहीं तो क्या करते थे, तेरी मम्मी ऐसी चाहिए, तेरे पापा ऐसे, हम इस तरह से बच्चों से बात करते हैं। इसके अलावा बच्चों को झगड़े में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर एक आधी बात समझो फादर बच्चे को मार रहा है या गुस्सा कर रहा है, तो मम्मी ने इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक-दूसरे को ब्लेम नहीं करना। अगर बच्चे में कोई बुरा गुण है, तो हम क्या करते हैं एक-दूसरे को ब्लेम करते हैं। प्लीज़ ब्लेम मत कीजिए, वो गुण आपके दोनों के वैसा है और कभी-कभी तो कुछ पेरेंट्स इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने दादा-दादी या नाना-नानी को भी ब्लेम करते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए, सबसे बेस्ट टेक्निक है टाइम आउट। जब भी ऐसा लगा कि झगड़ा हो रहा है, तो 2-4 घंटे के लिए एक-दूसरे से दूर हो जाओ। तो इससे झगड़ा भी कम होगा, इससे आपकी इज़्ज़त आपके फैमिली में भी रहेगी और सबसे इम्पोर्टेंट आपके बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और दूसरा तरीका सुनने की आदत डालो। जो लोग काफ़ी अच्छे से सुनते हैं, उनके झगड़े कम होते हैं। आजकल क्या होता है, हम सुनते सिर्फ़ बोलने के लिए या सुनते ही नहीं। तो क्या इससे क्या होता है कि झगड़े कम नहीं होते। अगर आपको लग रहा है कि आप एक-दूसरे को सुन नहीं पा रहे, तो आजकल हर एक के पास व्हाट्सएप हो चुका है। तो आप एक-दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, तो झगड़ा मत कीजिए और किसी फैमिली मेंबर या प्रोफेशनल की हेल्प लेके अपने प्रॉब्लम इधर से आओ। से परेशानी में ला सकता है। ये मदर पहली बार आजकल हम ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स हो चुके हैं। मदर पहली बार प्रेग्नेंट है, ये सोचे उसका बच्चा स्कूल में फर्स्ट आए, स्पोर्ट्स में फर्स्ट आए, ड्राइंग में फर्स्ट आए, डांस में फर्स्ट आए। हम चाहते हैं कि बच्चा हर चीज़ में फर्स्ट आए, पर ये कुछ गलत भी नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे मेन कारण है हमारे फेलियर्स। आज मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं सुपर स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, दिल का डॉक्टर नहीं हूँ, बच्चों के दिल का स्पेशल डॉक्टर नहीं हूँ। मैं बच्चों का पीडियाट्रिक डॉक्टर हूँ। तो मैं क्या चाहूँगा कि मेरा बेटा अब जो डॉक्टर बन रहा है, वो बच्चों का दिल का डॉक्टर या दिमाग का स्पेशल डॉक्टर बने। जैसे मैं चाइल्ड साइकोलॉजी एक स्पेशलिटी हो गई है। तो कोई ना कोई स्पेशलिटी लाए ऐसा मैं सोचूँगा। जो चीज़ मैं नहीं पा सका, मैं चाहूँगा मेरे बच्चा उसको पाए। इसी तरह हर इंसान क्या करता है, उसको बचपन में पढ़ने नहीं मिला या पढ़कर भी वो नहीं हो पाया, तो वो चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े। तो इस तरह से बच्चे पर हम क्या करते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं कि बेटा तू स्कूल में फर्स्ट था, ड्राइंग में फर्स्ट था, हर चीज़ में फर्स्ट था। और आजकल कॉम्पिटिशन भी बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए भी हम बच्चों को प्रेशराइज़ कर रहे हैं और उससे भी बड़ा कारण होगा फेसबुक पे लोगों को दिखाना है कि देखो हम कितने महान हैं और वो महान दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों के रैंक्स, बच्चों के मार्क्स हम पब्लिश करते हैं लोगों के बीच में ताकि हम महान हैं ऐसा दिखा सकें। तो क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों को अपने स्किल के हिसाब से डेवलप कीजिए। एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट लर्निंग द एबीसीडी 1 2 3 या मार्क्स लाना। इट इज़ ऑल्सो टू डेवलप द स्किल और आजकल हर स्कूल वैसा प्रयत्न कर रही है और मैं आपके स्कूल के बारे में काफ़ी फेसबुक पे देखता रहता हूँ। तो जो अलग-अलग प्रकार के कॉम्पिटिशन होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि इससे बच्चों की स्किल निकल सके। सचिन तेंदुलकर की मम्मी या पापा बोलते हैं कि उस डॉक्टर ही बने, तो आज वो भारत रत्न नहीं होता। इसलिए बच्चों की स्किल के हिसाब से डेवलप कीजिए और बाद में उसको अगर पढ़ाई में आपको डेवलप करना है तो रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए। कैसा होता है कि बच्चों को अगर समझो 70 मार्क्स मिले तो हम क्या करते हैं कि चाहते हैं कि वो डायरेक्ट 95 मार्क्स लाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, अगर इस वक़्त 70 मिल रहे हैं तो उसको बोलना ठीक है, अगले एग्ज़ाम में आप 75 मार्क्स लाइए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे मोटिवेट होते हैं और जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आए तो रिव्यू करना है आपको, एक्शन एज़ वेल एज़ प्रोग्रेस। अगर रिज़ल्ट उसका अच्छा है, 75 मार्क्स आ चुके हैं, तो आप उसको नेक्स्ट टारगेट सेट करना है 80 का। लेकिन अगर आपको लगता है कि 75 नहीं आए, तो आपको देखना है कि बच्चे ने एफर्ट्स लिया या नहीं लिया। अगर बच्चे ने एफर्ट्स लिया, तो शायद उसकी पढ़ाई की टेक्निक में कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। ये टेक्निक के बारे में आप चाहे तो क्वेश्चन आंसर में मैं ले सकता हूँ। और दूसरा होता है कि उस ऐसे टाइम पे टीचर्स की मदद लेना चाहिए। हम जनरली टीचर्स आपके और हर स्कूल के टीचर्स मदद करने के लिए तैयार होते हैं, हम सिर्फ जाते नहीं हैं। तो आप अपने टीचर्स के पास जाके पता कीजिए कि वो कहाँ कम पढ़ रहा है। हेलो। अगर आपको अगर लगता है कि बच्चा एफर्ट्स नहीं ले रहा है, तो आपको उसको गुस्सा करना है और उसको कहना है कि आपको एफर्ट्स लेके 75 मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर एफर्ट्स नहीं ले रहा तो आपको वार्निंग देके एफर्ट्स के लिए कोशिश करना है। और देखिए बच्चे जब बड़े होते हैं तो छोटे-छोटे फेलियर्स आते हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। किती डेटल सांभाळली तू आधी डेटल भेटत तुले 5 माणसाचा वापर नाही करायचा. नुसतं डेटल सांभाळली मार्डी सर, आपका माइक म्यूट रखे।
सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक म्यूट रखें। घंटा झालं व्हिडिओ सुरूच आहे. पारखे सर आपका माइक म्यूट करें। कर दिया सर। थैंक यू, थैंक यू सर। कोई टेक्निकल रीजन से शायद सर का साउंड नहीं आ रहा है। 1 मिनट हम वेट करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, अभी तक आवाज आ रही थी ना पूरा? सर पिछला एक आधा मिनट का रिपीट करिए सर, 1 मिनट का। ओके, चलेगा। हाँ, तो बच्चों के फेलियर्स को एक्सेप्ट करना लाइफ में बहुत जरूरी है। फेलियर्स कैसा होता है, जैसे अगर हम फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करते तो बच्चों का कॉन्फिडेंस कम होता है। सिर्फ पेरेंट्स, एज ए पेरेंट आपका एक ही रोल है कि आप उससे कहना है बेटा हम देखते हैं आप एफर्ट्स ले रहे हैं नहीं, अगर आप एफर्ट्स ले रहे हैं तो वी आर हैप्पी एंड वी लुक फॉर द कॉजेज ऑफ फेलियर। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। दूसरा एक कोई प्रॉब्लम आजकल काफी बढ़ता है, कंपैरिजन। हम कहते हैं देख तेरा छोटा भाई कितना अच्छा है, तेरे मामा की लड़की कितनी अच्छी है, तेरा फ्रेंड कितना अच्छा है। इस तरह से अगर हम तो हम बच्चों को मानसिक रूप से उसको परेशान कर रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि कंपैरिजन अवॉइड करना है। और करना क्या है, सेल्फ कंपैरिजन। उसके खुद के परफॉर्मेंस से उसको कंपेयर करना है। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में कहा 70 to 75, अगर स्कूल टीम में नहीं सिलेक्ट हो तो अगले बार स्कूल टीम में सिलेक्ट हो। इस तरह से क्रिकेट टीम में या जो भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इस तरह से हम आपको सेल्फ कंपैरिजन करना है रादर देन कंपेयरिंग विद अदर चाइल्ड। एक कॉमन प्रॉब्लम होता है पेरेंट्स में, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन लगाना बहुत बड़ा इशू होता है। अगर हम बच्चों को कोई चीज के लिए मना करते, बच्चा नहीं सुना तो हम जनरली क्या करते, थोड़ा समझाते, नहीं सुना तो थोड़ा गुस्सा करते, और नहीं सुना तो हम मारते। अगर इस तरह से हम डिसिप्लिन टेक्निक वापरेंगे तो बच्चा कभी नहीं सुधरता। जिस गलती के लिए हम उसे गुस्सा कर रहे हैं या मार रहे हैं, वही गलती वापस से वो करने वाला है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसके पहले क्या नहीं करना चाहिए ध्यान दीजिए। ज्यादा भाषण नहीं देना है। आजकल पेरेंट्स को बहुत भाषण देने की आदत हो गई है। आपके बच्चे छोटे छोटे तो इसमें को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कहूँगा बच्चा आपका घर में बड़ा है तो बड़ा होने का 8 क्लास 9 के बच्चे क्या बोलते हैं, पापा प्लीज भाषण मत दो। छोटे बच्चों को हम रिश्वत बहुत देते हैं, अगर आप सुनेंगे तो हम आपको चॉकलेट खिलाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे। इस तरह से भी आपको डिसिप्लिन नहीं लाना चाहिए। झूठे धमकियां नहीं देना है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जैसे 4 साल के, 3 साल के, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम डॉक्टर आशीष अग्रवाल कर लिया कि आपको इंजेक्शन देंगे। इस तरह से धमकी मत दीजिए, क्योंकि आप इंजेक्शन नहीं देने वाले। स्टार्टिंग में तो वो डरेगा, लेकिन घड़ी घड़ी आप इस तरह से रिपीट करेंगे तो उसे समझेगा कि हाँ मेरे माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, और उसके बाद उसकी धमकी को नहीं मानेगा। और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि बच्चे हमें देख के सुनते। अगर आप चाहते हैं बच्चा झूठ ना बोले तो आप भी झूठ ना बोलिए। तो बच्चों को डिसिप्लिन में लाना कैसा है, सबसे अच्छा तरीका है गलती करने दीजिए। जैसे बच्ची ने इस बार गर्म भगोने को हाथ लगाई, तो हो सकता है थोड़ा सा उसका हाथ जल जाए, लेकिन वो जिंदगी भर कभी गर्म भगोने को हाथ नहीं लगाएंगे। तो हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को गलती करने देंगे। जैसे हम बचपन में क्या होता, हम जब छोटे थे तो माँ बाप क्या करते थे, हमें कुछ मॉनिटर नहीं करते थे, तो हम बहुत सारी गलतियां करते थे और सीखते थे। तो बच्चों को गलती करने दीजिए। स्कूल में भी गलती कर रहे हैं और एक आध मार्क्स कम भी आ रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलती करने दीजिए, क्योंकि बच्चे वहां से सीखते काफी है। और दूसरा अच्छी टेक्निक है, बहुत सारे टेक्निक्स है। आप यूट्यूब डॉक्टर आशीष अग्रवाल चैनल पे जाके बहुत सारे डिसिप्लिन के वीडियोस देख सकते हैं। उसमें और बहुत सारे टेक्निक्स बताई गई। मैं 2-3 टेक्निक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ विथ प्रिविलेज। जैसे आप बच्चे को धमकी देते, इंजेक्शन देंगे, कभी कभी कहते हैं हम आपको टीवी नहीं देखने देंगे। अगर बच्चा नहीं सुनता है तो उस दिन का टीवी उसको मत देखने दीजिए, और साथ में आप भी टीवी मत देखिए। इससे क्या होगा कि वो बच्चा अगली बार आपसे आपकी धमकी को सुनेगा और मानेगा। लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। ये पॉइंट आप, क्योंकि अपना टाइम खत्म हो रहा है तो मैं इमोशनल डेवलपमेंट स्किप करता हूँ। बच्चे को खेल लीजिए, पढ़ाई के साथ खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि खेलने से बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। जैसे बच्चा फुटबॉल मैच खेल रहा है, तो फुटबॉल खेलते खेलते क्या होता है कि उसको डिसीजन लेना होता है कि पास किधर करना है या मुझे आगे जाना है। तो उसका इंटेलेक्चुअल डिसीजन, इंस्टेंट डिसीजन काफी बढ़ता है। वो सिचुएशन को एसेस करता है और अपोनेंट टीम को हराने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजीज बनाता है। इससे बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट तो होता है, ये सभी जानते हैं, इसलिए मैं उस बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। जिंदगी में हार बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया में कितना भी सक्सेसफुल हो, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसको जिंदगी में कभी ना कभी हार मिलती है और मिलने वाली भी है। तो हार एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे ग्राउंड पे खेलते हैं तो हारते, वो कभी जीतते, तो हारना और जीतने के बाद भी मेंटेन रखना अपने आप को, तो दोनों भी बैलेंस बच्चे वहां पे सीखते हैं। इसलिए बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट होता है।
सोशल डेवलपमेंट, बच्चे अलग-अलग स्वभाव के बच्चों के साथ खेलते, अलग-अलग जाति के बच्चों के साथ खेलते, अलग-अलग इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चों के साथ खेलते और वो हर एक के साथ एडजस्ट करना सीखते, इसलिए बच्चों का सामाजिक विकास भी होता है। ऑप्टिमिज्म बहुत अच्छा डेवलप होता है, क्योंकि बच्चे खेलते-खेलते हारे वाली बाजी को भी जीतते, तो उससे वो ज़िंदगी में ये सीख जाते हैं कि कोई भी बाजी जब तक हम खुद हार नहीं मानेंगे, तब तक हम हारने वाले नहीं हैं। इससे ऑप्टिमिज्म डेवलप होता है और ये ज़िंदगी में सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो लोग ऑप्टिमिस्ट होते हैं, वही लोग ज़िंदगी में अच्छा करते हैं। और बच्चे आजकल काफ़ी बिज़ी हो चुके हैं, जैसे बच्चे सवेरे उठते हैं और आजकल मेरे को जैसे आपके सर ने कहा कि बच्चे अब बिज़ी नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो बिज़ी आजकल बहुत है, अब ठीक है लॉकडाउन जैसे बिज़ी नहीं है, तो जैसे बच्चे सवेरे उठते, स्कूल जाते, 3 बजे आते, फिर उसके बाद खाना वगैरह खा के ट्यूशन भी जाते, फिर शाम को आते, थोड़ा होमवर्क करते और बाद में टीवी या मोबाइल देख के सो जाते। तो आजकल बच्चे बिज़ी हो रहे हैं और बच्चे बिज़ी होने से क्या हो रहा है कि आजकल हमारे पास बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लेके बच्चे आ रहे हैं, जैसे घड़ी-घड़ी पेट दुखना, घड़ी-घड़ी सर दुखना, उल्टी होना और ये प्रॉब्लम हम जब देखते हैं तो बच्चों को कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन ये साइकोलॉजिकल कॉज़ होते हैं। उसमें बहुत जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया सभी कारण हैं, उसमें से बिज़ी चाइल्ड है। तो आपको बच्चों को अब यहाँ पे आपको सुनना है कि लॉकडाउन में क्या करना है। तो आपको बच्चों को लीज़र टाइम डेवलप करना है। आपका बच्चों को टीवी टाइम भी देना है, मोबाइल स्ट्रिक्टली नहीं। नो वीडियो गेम्स, नो मोबाइल। बच्चा कितना भी रो, आपको वो नहीं देना है और बच्चों को खेलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें। अब क्योंकि लॉकडाउन है तो बच्चे बाहर जाके नहीं खेल सकते। अब ब आजू-बाजू के बच्चों को क्योंकि आपके एरिया में अभी एक भी एक्टिव केस नहीं है, तो आप आजू-बाजू के 2-3 बच्चे, 4 बच्चे जमा करके घर पे भी खेल सकते हैं या घर के आँगन में भी खेल सकते हैं। क्योंकि बच्चे जितना खेलेंगे, उतना वो टीवी और मोबाइल को कम माँगेंगे। और एज़ आप चूँकि आजकल आप भी घर पे हैं, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, मतलब जो जॉब कर रहे, खेतों में काम नहीं करते, उनके लिए पास आजकल फ्री टाइम काफ़ी है। तो बच्चे के साथ आप चेस खेलिए, बच्चे के साथ कैरम खेलिए, लूडो खेलिए, बच्चे के साथ क्रिकेट खेलिए। घर पे हर चीज़ हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे आपका क्वालिटी टाइम भी आपका मिलेगा बच्चों को और बच्चे वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे और आप भी उस चीज़ को याद रखेंगे। इसके अलावा बच्चे बिज़ी रहेंगे और टीवी और मोबाइल की तरफ कम जाएँगे। और जब बच्चे स्कूल रेगुलर जैसे वापस अपनी दुनिया वापस चालू होंगी, तो कभी-कभी शॉर्ट फैमिली टूर जैसे कभी वीकेंड पे नांदेड़ आ गए या परभनी चले गए, कुछ होटल चले गए, एक आधी पिक्चर देख के आए, इस तरह से भी कर सकते हैं। और साल में एक आधा टूर बाहर ज़रूर जाइए, जैसे तिरुपति जा सकते हैं, शिरडी जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों को आपके साथ जो घूमने वाला टाइम है, इससे बच्चे का मानसिक ताण भी कम होता है, बच्चों को इमोशनली भी काफ़ी फ़ायदा होता है, मेंटल प्रॉब्लम भी काफ़ी कम आते हैं जब बच्चे बाहर पेरेंट्स के साथ घूम जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे चीज़ों को याद रखते हैं। जब वो बड़े होंगे तो ये याद रखेंगे हाँ, मेरे मम्मी-पापा ने मुझे तिरुपति लेके गए थे, मेरे पापा मेरे साथ घर में क्रिकेट खेलते थे, मेरी मम्मी मेरे साथ कैरम खेलती थी। ये सब चीज़ें याद रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को लॉकडाउन का प्रॉब्लम ना आए, वो चिड़चिड़ ना करे, तो उनको बिज़ी रखना पड़ेगा। आपको मैं एक रूम में बिठा दूँगा और आप कंटिन्यू बैठे रहे, तो आपसे क्या होगा कि इससे आप बोर हो जाएँगे। तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप आजकल क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे फेसबुक, व्हाट्सएप देख के अपना टाइम निकाल रहे हैं या टीवी पे कोरोना की न्यूज़ देख रहे हैं। लेकिन बच्चे क्या करें? बच्चों को भी कुछ ना कुछ चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है कि उनके साथ लीज़र टाइम में आपको उनके साथ खेलना है। आपको उनके साथ क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। जैसे स्कूल में कुछ क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ दे रहे होंगे तो उसको आप कीजिए। स्कूल की जो पढ़ाई है उसको इमीडिएटली कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जो लेक्चर है उसको कंप्लीट कीजिए और आपके पास उस वक़्त टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे, आप अपनी भाषा में उसको समझा सकते हैं। इससे क्या होगा, उसका जो बेसिक्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। इसका आप बच्चों को पैसे की वैल्यू सिखाइए। बच्चों को अभाव में रखिए और खुद भी अभाव में जिए। क्योंकि अगर आजकल क्या हो रहा है कि हम हर साल या 6 महीने को मोबाइल बदल देते, 2-3 साल तो गाड़ी बदल देते। इससे क्या होता कि बच्चे देखते कि माँ-बाप को पैसे की कोई वैल्यू नहीं तो वो भी बोलते पापा ये ड्रेस दिलाओ, ये चॉकलेट दिलाओ, ये खिलौना दिलाओ। तो इस तरह से नहीं करना है और बजट हरदम डिसाइड करना है। बजट कैसा डिसाइड कर सकते हैं जैसे आप कहीं जा रहे हैं घूमने, तो एक 10,000 का बजट है, 4,000 टिकट को, 3,000 रहने को, 2,000 खाने को और ₹1000 में हम परचेसिंग करेंगे। तो उससे बच्चों को पता चलता है कि एक बजट होता है और उसमें हमें हमारा पूरा टूर कंप्लीट करना है। बच्चों को स्मार्टली स्पेंड करना सिखाइए। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, अभी तो कोरोना आप बच्चों को मत लेके जाइए, लेकिन जब मार्केट खुल जाएगा, सब नॉर्मल होएगा, तो बच्चों को मार्केट लेके जाइए और जैसे अभी सीज़न आम का है और बच्चा बोल रहा है मुझे एप्पल खाना है, तो उसे बोलिए नहीं एप्पल इस वक़्त महँगा है, इस वक़्त आम सस्ता है तो हम आम खाएँगे। तो इससे बच्चों को पता चलेगा कि हम पैसे कैसे स्मार्टली स्पेंड करें। बच्चों का गुल्लक बनाइए, उसमें पैसे जमा कीजिए और अभी घर में का फ्री है बच्चे, तो आप यहाँ ये भी एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे बच्चे को बोलिए कि चलो ये रूम मुझे क्लीन करके दीजिए, आपको हम ₹10 देंगे और आप अपने गुल्लक में रखिए। तो इससे बच्चे पैसे कमाना भी सीखते हैं और उन्हें पता होता है कि मेहनत करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए और उससे उनको पैसे की वैल्यू भी बढ़ती है और उनका टाइम भी क्वालिटी जाएगा। एक और प्रॉब्लम जैसे सर ने मुझे कहा कि टेलीविज़न और एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। जहाँ तक टेलीविज़न छोटे बच्चों का प्रॉब्लम है, टोटल अवॉइडेंस इसके मैं खिलाफ हूँ, लेकिन ये कर सकते लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसा कुछ करें। छुट्टियों में चालू रखें, ऐसा कुछ पेरेंट्स करते हैं, ये भी मैं नहीं चाहूँगा।
कुछ पेरेंट्स वीकेंड पे रखते हैं, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप वीकेंड मतलब शनिवार रविवार को टीवी देखिए, लेकिन आपको ध्यान देना है कि शनिवार रविवार को बच्चे नहीं, आपको भी सिर्फ शनिवार और रविवार को टीवी देखना है, तो ही बच्चे उस बात को मानेंगे। इसके अलावा हम जो हमारे घर में करते हैं, डेली लिमिटेड टाइम, मतलब एक टाइम फिक्स है कि इस टाइम पे टीवी चालू रहेगा और उसी टाइम पे सभी लोग टीवी देखते हैं, मतलब उसकी दादी भी देखेगी, हम भी देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे। तो आप लिमिटेड टाइम में बच्चों को टीवी दिखाइए। तो अब जैसे अभी क्योंकि लॉकडाउन है, फ्री टाइम काफी है, तो आप टीवी का, जैसे हमारे घर में 1 घंटा टीवी है, लेकिन अब लॉकडाउन में हम 4 घंटे कर चुके, तो आप इस तरह से 3-4 घंटे बच्चों का एक टाइम टेबल सेट कीजिए कि सवेरे उठ के क्या करेगा, थोड़ा सा व्यायाम कर सकते हैं, फिर दोपहर में क्लासेस और स्कूल के वो अटेंड कर सकते हैं, फिर उसको थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं, फिर आप खेल सकते हैं, बाकी के बच्चों के साथ आप वापस शाम को खिला सकते हैं। दिक्कत जो टाइम है दोपहर का और रात का, उस टाइम पे आप टीवी दे सकते हैं, लेकिन टीवी साथ में देखना है। मतलब पापा कोरोना की न्यूज़ देख रहे हैं, मम्मी सीरियल देख रही है और बच्चा कार्टून देख रहा है, ऐसा नहीं। हर किसी ने एक ही चीज़ देखना चाहिए, तो इससे बच्चों को फ़ायदा होता है। इसके अलावा सोशल मीडिया, जहाँ तक सोशल मीडिया, स्ट्रिक्टली नो टू वीडियो गेम, फेसबुक, व्हाट्सएप टिल 12th स्टैंडर्ड, 12वीं तक बच्चों को नहीं वापरना। हाँ, आजकल इंटरनेट ज़रूरत हो चुकी है और अब हम देख रहे हैं कि हमारे लेक्चर्स, आप भी हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। इंटरनेट बहुत ज़रूरी हुआ है एजुकेशन के लिए, लेकिन जब भी बच्चा इंटरनेट वापर रहा है एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, तो कोशिश करना है कि इंटरमिटेंटली उसको देखते रहिए या उसके साथ बैठिए, ताकि वो गलत चीज़ों की तरफ ना आकर्षित हो। जॉइंट फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, तो मैं यहाँ पे आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जॉइंट फैमिली को मेंटेन कीजिए। अगर आपकी जॉइंट फैमिली नहीं है, टूट चुकी है, तो एटलीस्ट आना जाना मेंटेन कीजिए। इससे बच्चों को आप सिखा रहे कि आगे चल के वो आपके साथ रहेंगे। और जॉइंट फैमिली रहने के फायदे, जो जो फायदे है खेलने के, वही फायदे जॉइंट फैमिली में मिलते हैं। तो मैं मेरा यहाँ पे मेरा काउंसलिंग सेंटर है, ये मेरे सीडीज है। सर ने जैसे बताया, चर्चा मम्मी पापा से 6 से 13 साल और 13 से 21 साल के लिए भी हम बना रहे हैं, वो अगले साल तक आ जाएगी। और ये बच्चों के लिए सीडी है, पढ़ाई करना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस क्या क्या होते हैं। बच्चों को पढ़ाई करते वक्त, जो बड़े बच्चे हैं जिनको पढ़ाई करते हुए या उनका जो भी गोल है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, बच्चे काम टालते हैं, बच्चे कंपैरिजन में काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, बच्चे डिस्ट्रैक्ट काफी होते हैं छोटी छोटी चीजों से, बच्चों का फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है तो कैसे हैंडल करना, सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना, इस सभी इश्यू पे हमने काफी डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे मैं पापा सर के बारे में बताना है। चाहूंगा कि सर एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी है और साथ में सर एक अच्छे पेरेंट भी है। सर का लड़का जो है वो 2 साल पहले नीट में ऑल इंडिया लेवल पे टॉप 5 में था। तो सर ने वो एक बहुत अच्छा मिस लैंडमार्क अचीव किया है नांदेड़ के लिए। इसकी भी हम सर को बधाई देना चाहेंगे। और सर थैंक यू। बेसिकली पेरेंट्स का जो क्वेश्चन था कि सर स्क्रीन हाँ टाइम बहुत बढ़ गया है, बच्चे टीवी बहुत जी देख जी रहे हैं, मोबाइल बहुत देख रहे हैं और जी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो हमने भी उसको थोड़ा लिमिट में रखा है। बट उसके बाद भी बच्चों का थोड़ा सा जो है चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है, तो उस पर 1-2 मिनट सर आप थोड़ा सा फिर से एक बार बताएंगे। जी जी। अब जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया, उसका मेन कारण है कि बच्चों के पास कोई एक्टिविटी नहीं है। तो जब तक बच्चे बिजी नहीं रहेंगे, आपका माइंड कहीं ना कहीं बिजी रहेगा। आप ऐसा नहीं रख सकते कि माइंड खाली बैठे और उससे दीवार की तरफ देखे, ऐसा हो नहीं सकता। ना आप करेंगे ना आपके बच्चे करेंगे। तो उनको कोई ना कोई बच्चों आपको को क्रिएटिविटी जी डेवलप करना है। जैसे मैंने कहा कि आप घर पे कैरम खेलिए, चेस खेलिए, बच्चों के साथ क्रिकेट घर पे खेल सकते हैं। एक गली के 3-4 बच्चों को जमा करके शाम को 5 से लेके 8 बजे तक एक खेलने का टाइम बना सकते हैं। तो बच्चे आपस में जब खेलेंगे या दोपहर के टाइम जब फ्री टाइम है और बच्चे खेल नहीं सकते आपस में धूप की वजह से, तो बच्चों के पेरेंट्स उनके साथ खेलेंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चे बिजी रहेंगे और जब बिजी रहेंगे तो अल्टीमेटली वो स्क्रीन टाइम अपने आप कम होगा। लेकिन आप कहेंगे कि कुछ भी ना करें और सिर्फ स्क्रीन भी ना देखे, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। आपको बच्चों को क्रिएटिविटी डेवलप करना है, जैसे आप ड्राइंग सिखा सकते हैं, या एक आधा आजकल ऑनलाइन पे डांसेस क्लासेस भी हो रहे हैं। अगर आपका कोई टीचर है आके आपको घर पे सिखा सकता है, या कोई ऑनलाइन डांस क्लास ले सकते हैं, तो बच्चे को एक आधी स्किल डेवलप कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस डेवलप, ऑनलाइन की तरफ डांस भी सिखा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको बच्चों का टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप फ्री रख के मोबाइल और टीवी कम नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं और ऐसा होने वाला भी नहीं है। और दूसरा ये भी है कि आपको खुद को भी टीवी और मोबाइल कम करना है, क्योंकि आप दिन भर कोरोना की न्यूज़ देखेंगे, अब 38,000 केसेस हो गए, फिर 38,500 हो गए, फिर 39,000 केसेस हो गए। आप दिन भर वही चीज़ देखते रहेंगे, तो बच्चे अभी ये सीखते हैं कि हमारे पास यही एक तरीका है टाइम स्पेंड करने का। लेकिन आप टाइम अच्छी चीज़ है, जैसे बुक्स लिखता हूँ या मैं बहुत सारे वीडियोस शूट करते रहता हूँ, तो बच्चे देखते हैं कि पापा टीवी या मोबाइल पे नहीं है, कुछ ना कुछ क्वालिटी काम कर रहे हैं। तो बच्चे फिर वो देखते हैं, उस तरह से क्वालिटी टाइम अपने लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी डेवलप करते हैं। तो ये 2 तरीके से बच्चे टाइम टीवी और मोबाइल से दूर होंगे। तीसरा है
बच्चा चिड़चिड़ क्यों कर रहा है? सिंपल लॉजिक है कि बच्चा खुश नहीं है इसलिए वो चिड़चिड़ कर रहा है। अब खुश क्यों नहीं है? शायद उसको खेलने नहीं मिल रहा, शायद आप उसके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, या घर में जो उसको करना है उसको करने नहीं मिल रहा। इस तरह से अगर घर में कोई प्रॉब्लम्स है तो बच्चा चिड़चिड़ करेगा। तो आपको देखना है कि चिड़चिड़ का कारण क्या है। हो सकता है कभी खाना बराबर नहीं मिल रहा हो, मनपसंद खाना नहीं मिल रहा, ये भी कारण होता है। तो चिड़चिड़ का मेन कारण होता है कि बच्चा बिजी नहीं है, क्वालिटी टाइम, जैसे स्क्रीन टाइम क्यों ज्यादा है? क्योंकि बिजी नहीं है, क्वालिटी टाइम उसका नहीं जा रहा है, तो उस वजह से चिड़चिड़ होता है। माँ बाप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, हर बात के लिए टोक रहे, हर बात के लिए इसको गुस्सा कर रहे, तो चिड़चिड़ होता है। तो आपको डिसिप्लिन टेक्निक सीखना है ताकि आप अच्छे से उसको डिसिप्लिन में ला सके। डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रॉपर टेक्निक से लाइए तो बच्चा चिड़चिड़ नहीं करेगा। तो ये चिड़चिड़पने के मेन कारण है। और उसका फ्रेंड सर्कल बढ़ाइए जिसमें वो अपने बच्चों के दोस्तों के साथ खेल सकेगा, तो फिर उसका चिड़चिड़पन अपने आप ही कम होगा। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी हमारे पास 8 मिनट है, तो हम 3 सवाल लेना चाहेंगे पेरेंट्स से। जो भी सवाल पूछना चाहते हैं हैंड रेस कर सकते हैं। आप हैंड रेस करिए, हम आपको आपका नाम लेंगे और आप ही सवाल पूछ सकते हो। सर आप थोड़ा स्क्रीन शेयर। हाँ, हाँ, मेरे को संगेपवार नहीं सर दब रहा ने है। हैंड रेस किया है। संगेपवार सर ने हैंड रेस किया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं सर? हम 3 सवाल लेंगे पेरेंट्स से। प्लीज हैंड रेस करें और उसके बाद हम आपका नाम पुकारेंगे। सोनी सर, आप आपका माइक ओपन करके पूछ सकते हो। सोनी सर सवाल पूछिए। सर थोड़ा ऊंचा बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सोनी सर। हाँ, आ रही है? जी जी। हाँ सर बोलिए। हाँ सर आ रही है। नहीं सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है, हम थोड़ी देर के बाद आपसे कनेक्ट होंगे। नजीब हेलो कुरैशी सर आवाज। जी जी, नजीब कुरैशी सर पूछना चाहते हैं। जी पूछिए सर। सर आजकल बच्चे खाना खाने हेलो के लिए सर। बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। जी, संगेपवार सर आपको देंगे हम चांस। हाँ हाँ, कुरैशी सर का हेलो। सवाल है, मैं रिपीट करता हूँ खाना खाने कि को ज्यादा खाना लेते खाने हैं। के लिए बहुत टाइम ले रहे हैं, मना कर रहे हैं खाना खाने के लिए। हाँ मना कर रहे हैं। इसमें जी हाँ, 2 क्वेश्चन है, मना कर रहे हैं और टाइम ज्यादा ले रहे हैं। एक मिनट, मना कर रहे इसलिए क्योंकि कोई भी इंसान खाने को कभी मना नहीं करता है। अगर उस इंसान को खाना नहीं मिलता है, वो मैं रो या आप रो या किसी के भी बच्चे रो, वो चोरी करके खाएंगा या भीख मांग के खाएंगा, लेकिन पेट भर के खाएंगा। ये सिंपल सा कुदरत का नियम है, और वो नियम हर एक के लिए लागू होता है, कोई भी हो, फिर अमेरिका का बच्चा हो या हिंदुस्तान का हो। तो ये नियम गलत सोचना होता है माँ बाप की बच्चा खाना नहीं खा रहा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों लगता है पेरेंट्स की बच्चा खाना खाकर भी नहीं खा रहा है? उसके कुछ कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि 1 लीटर का भगोना है, अगर हम 1 लीटर के भगोने में 1 लीटर दूध भरना है, लेकिन दूध भरने के पहले हम आधा लीटर नाली का पानी भरेंगे, तो दूध आधा लीटर ही बैठना है, 1 लीटर नहीं बैठ सकता। उसी तरह हम बच्चों के पेट में नाली का पानी भर रहे हैं, चॉकलेट्स, कुरकुरे, आइसक्रीम, चिप्स, और हमें लगता है टाइम पास चीजें, लेकिन वो टाइम पास नहीं, उनका खाना हो चुका है। तो वो आप कट डाउन कर दीजिए, तो अपना भी 1 लीटर दूध भरेंगे आप। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? दूसरा कारण है दूसरा कारण है दूसरा कारण ये है कि बच्चे खेल नहीं रहे। जैसे आप एक गाड़ी लेते हैं हीरो होंडा की, और 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं, और 50 किलोमीटर चलाने की जगह 25 किलोमीटर ही चलाते, तो नेक्स्ट डे आपको 1 लीटर पेट्रोल नहीं लगेगा, आपको आधा लीटर ही पेट्रोल लगेगा। इसी तरह बच्चे हमारे आजकल नहीं खेल रहे। तो जब बच्चे नहीं खेल रहे, तो बच्चा पेट्रोल नहीं खर्च कर रहा। पेट्रोल नहीं खर्च करेंगे तो अगले दिन खाना उसको रिक्वायरमेंट कम रहेंगे। इसलिए बच्चों को बाहर खेलने भेजिए, तो बच्चे का भूख भी बढ़ेगी और बच्चों का ओवर डेवलप। और दूसरा, बच्चे खाना खाने में टाइम बहुत लगा रहे, तो उसका मेन कारण है कि हम बचपन में बच्चों को अपने हाथ से ज्यादा उम्र तक खिला रहे हैं। पैम्परिंग हमारी बहुत ज्यादा है। उससे क्या होता है, बच्चों को आदत पड़ जाती है कि वो कोई ना कोई उसको सपोर्ट करे हर एक्टिविटी के लिए। अब पर्टिकुलरली खाने के लिए उसको दादा दादी या कोई भी उसको जो खाना खिला रहा है, तो वो बंद करना है। जैसे बच्चा 2 ढाई साल 3 साल तक, आप उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से खाना खिलाना बंद कर दीजिए। अगर आप खुद खिला रहे तो हेलो सर, का आवाज थोड़ा सा म्यूट हो गया है। फिर से सर ज्वाइन होंगे आवाज के साथ। संगेपवार सर आपका सवाल पूछिए आप। हेलो सर, बच्चे बहुत मोबाइल मांग रहे हैं सर, और टीवी ज्यादा देख रहे हैं, इसके लिए थोड़ा कुछ। सर ने इस सवाल का जवाब दे दिया है, तो हम इसको YouTube पे अपलोड करेंगे, तो आप उसमें आंसर देख लेना। हाँ, इसके बाद ठीक है सर।
इसका जवाब अभी सर ने दिया है कि हमें थोड़ा दूर रहना है, तो बच्चे भी उससे दूर रहेंगे। और हाँ कोई अगर सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है सर, उतना ही मोबाइल अभी जो है ना, जी मोबाइल बहुत ये कर रहे हैं। जी जी जी, इसका सवाल का सर ने अभी फिर से जवाब दिया है, हम उसका जवाब फिर रिपीट नहीं कर रहे हैं। और कोई सवाल हो तो प्लीज पूछे। सर ऑडियो के साथ फिर से ज्वाइन होंगे। जी जी मैम, पूछ सकते हैं। प्रियंका मैम, आपका हाथ ऊपर दिख रहा है। जी सर, अगर बच्चों को मोबाइल और टीवी नहीं देखने दिया तो वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं सर। और एक्टिविटी में भी बहुत ध्यान नहीं देते, टीवी में उनका बहुत ज्यादा मन लग रहा है। जी, इसका आंसर वही रहेगा कि हम खुद ही टीवी देखना बंद कर दें और बच्चों को मांगे पूरी ना करें, तो हम नहीं उसको ये सर, वो कर क्या है सकते ना, हैं। टीवी अगर हम नहीं देखना देते तो चिड़चिड़ करते हैं, और दूसरी एक्टिविटी जी करने देते हैं तो मैं एक्टिविटी में उनका जी मन नहीं लगता है सर। जी मैं एक एग्जांपल, एक कहानी शेयर करता हूँ सर ज्वाइन होने तक। कि एक बार बाजार में माँ जो है, एक बार बाजार में मम्मी के साथ बच्चा गया। और बच्चा जाने के बाद उसने क्या किया कि बलून की दुकान नजदीक दिखी तो मम्मी को बलून मांगा। और बलून मांगा तो मम्मी के पास जैसे कि सब्जी लेने गए थे तो वो बलून के लिए पैसे बचे नहीं थे, तो अब क्या करे, तो वो मम्मी से जिद कर रहा था मुझे बलून चाहिए, बलून चाहिए। थोड़ा 2 बार 4 बार बोला, उसके बाद पल्लू खींचने लगा मम्मी का। इसके बाद भी जब नहीं माना तो थोड़ी मम्मी आगे गई तो वो खुद का सिर जो है ना रोड पे पटकने लगा, उसको आदत थी। तो ऑब्वियसली थोड़ा मम्मी ने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा दूर चले गई मम्मी। तो ऑटोमेटिकली वो क्या हुआ, मम्मी के पीछे दौड़ता आ गया और उसको पता चल गया कि मुझे बलून नहीं मिलने वाला है। तो इस कहानी की आप सीख लीजिए कि आप अगर बच्चों की मांग पूरी नहीं करेंगे, उनको आदत लगाएंगे कि हर चीज उनको इतना इजीली नहीं मिलने वाली है। जब जो चीज की जरूरत होगी वो उतनी ही, जितना भूख लगा है उतना, और जैसा खाता है आदमी उसी तरह से उसकी आदतें पूरी होगी। सर अग्रवाल सर, आप म्यूट पे है, कृपया अनम्यूट करें। 1 मिनट सर, अग्रवाल सर म्यूट पे है, मैं उनको अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ।